हाय फ्रेंड्स। तो आज हमारी फिर से सेकंड क्लास है। टेक्सोनॉमी हमारी चल रही थी, फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी हम स्टार्ट की थी हमने, और उसमें फर्स्ट क्लास में हमने पढ़ लिया था। उसके बाद सेकंड क्लास में आज हम जीव जगत का वर्गीकरण पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास सेकंड क्लास है आज हमारी। तो जीव जगत का वर्गीकरण, दो जगत प्रणाली किसने दी है? कैरोलस लीनियस ने दी है। दो जगत प्रणाली दी है कैरोलस लीनियस ने। तीन जगत प्रणाली किसने दी है? तीन जगत प्रणाली दी है हैकल ने, प्रोटिस्टा, फंजाई और एनिमेलिया। चार जगत प्रणाली दी है कोपलैंड ने, माइकोटा, प्रोटिस्टा, प्लांटी और एनिमेलिया। पांच जगत प्रणाली आर.एच. विटेकर ने दी है, और ये हमारे सिलेबस में भी अच्छे से मेंशन भी है। आर.एस. विटेकर ने दी है 1969 में पांच जगत प्रणाली, आधुनिक और जातिवृत्तीय वर्गीकरण दिया इन्होंने। तीन लक्षणों के आधार पर कोशिकाओं की जटिलता, जैसे प्रोकैरियोट्स में रखा, मोनेरा में जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं उनको रखा। कॉम्प्लेक्सिसिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, सजीवों में कॉम्प्लेक्सिसिटी के आधार पर यूकैरियोट्स किस में रखे? प्रोटिस्टा में रखे। पोषण, स्वयंपोषी और विषमपोषी, विषमपोषी जैसे फंजाई होती है। तो इसमें पांच जगत प्रणाली दी। तो पहला मोनेरा, प्रोटिस्टा, माइकोटा, प्लांटी और एनिमेलिया। मोनेरा, प्रोटिस्टा, माइकोटा, प्लांटी और एनिमेलिया। मोनेरा यानी कि प्रोकैरियोट्स होते हैं, बैक्टीरिया प्लस माइकोप्लाज्मा, बैक्टीरिया प्लस माइकोप्लाज्मा प्रोकैरियोट्स रखें मोनेरा में। उसके बाद है प्रोटिस्टा, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स रखें इसमें, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, डायटम्स और प्रोटोजोआ। इसी के अंतर्गत हम आगे पढ़ेंगे, अभी थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। माइकोटा या फंजाई वर्ग जो है उसमें फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज को पढ़ेंगे, प्लांटी और एनिमेलिया। तो ये जो वर्गीकरण है, अब एक एक करके हम आगे उसमें देखेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं आर.एच. विटेकर का जो वर्गीकरण है उसका मुख्य आधार क्या है। आर.एच. विटेकर ने जो वर्गीकरण दिया है उसका मुख्य आधार है कोशिका संरचना, थैलस संगठन, पोषण का प्रकार, जनन और विकासीय संबंध। आर.एच. विटेकर ने वर्गीकरण के जो मुख्य आधार दिए पूछे जाते हैं, कोशिका संरचना, ऑप्शन दिए जाते हैं, थैलस संगठन, पोषण का प्रकार, जनन और विकासीय संबंध। जगत मोनेरा के बारे में बात कर लेते हैं। अब एक एक जगत लेंगे अलग से। तो जगत मोनेरा में किसको रखा है? प्रोकैरियोट्स, जितने भी प्रोकैरियोट्स जो जंतु हैं उनको, जीव जंतु हैं उनको, प्रोकैरियोट्स हैं उनको रखा मोनेरा में। इसमें कौन कौन से आते हैं मोनेरा में? आर्कीबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया और ट्रू बैक्टीरिया जिनको बोलते हैं यूबैक्टीरिया को, बीजीए या साइनोबैक्टीरिया जिनको बोलते हैं, माइकोप्लाज्मा और एक्टिनोमाइसिटीज को मोनेरा में ही रखा। आर्कीबैक्टीरिया, इसमें मेथनोजेंस आते हैं, हेलोफाइल्स आते हैं, थर्मोएसिडोफाइल्स आते हैं। मेथनोजेंस यानी कि CO2 को CH4 में जो कन्वर्ट कर देते हैं, CO2 को CH4 में कन्वर्ट कर देते हैं ये जंतुओं कैटल की र्यूमन में प्रेजेंट सेलुलोज का पाचन कर CH4 में बदल देते हैं। कैटल की जो र्यूमन में प्रेजेंट होता है र्यूमेनोकोकस, ये मेथनोजन है। हेलोफाइल्स यानी कि अत्यधिक लवणीय स्थान पर भी ये प्रेजेंट हो जाते हैं, ये मोनेरा प्रोकैरियोट्स। और थर्मोएसिडोफाइल्स जो कि ताप और अम्लीय pH पर भी, अत्यधिक अम्लीय pH पर भी ये काम करते हैं। अब बात कर लेते हैं इसमें जितने भी प्राणी आते हैं वो ज़्यादातर कौन कौन से होते हैं? बैक्टीरिया होते हैं। तो बैक्टीरिया से रिलेटेड जितनी इन्फॉर्मेशन है हम इसमें बात करेंगे। बैक्टीरिया में जो गमन पाया जाता है वो फ्लैजिला के द्वारा पाया जाता है। फ्लैजिला इसमें कशापिका प्रेजेंट होती है। इसकी संरचना, जो कशापिका की संरचना होती है उसमें तीन पार्ट्स होते हैं, बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट। कशापिका के आधार पर जीवाणुओं को एट्राइकस, मोनोट्राइकस, एम्फीट्राइकस, लोफोट्राइकस और सेफेलोट्राइकस और पेरिट्राइकस में विभक्त किया गया है। एट्राइकस यानी कि फ्लैजिला इसमें एब्सेंट होता है। एक सिरे पर फ्लैजिला होता है तो उसको मोनोट्राइकस, दोनों सिरे पर फ्लैजिला होता है एम्फीट्राइकस। लोफोट्राइकस यानी कि गुच्छा होता है दोनों साइड्स, बोथ साइड्स। सेफेलोट्राइकस गुच्छा एक सिरे पर होता है। और पेरिट्राइकस पूरी सतह पर कशापिकाएं अगर पाई जा रही हैं तो फिर पेरिट्राइकस बोलते हैं। ल्यूइस पाश्चर ने जर्म थ्योरी दी। हम बोलते हैं ना जर्म आ गए यानी कि बैक्टीरिया, जर्म यानी कि बैक्टीरिया को ही जर्म नाम दिया। लुईस पाश्चर ने पाश्चराइजेशन टेक्निक की खोज की
ताप इसमें बढ़ाते हैं, तरल पदार्थ में जीवाणु मुक्त हो जाता है। जैसे भी हम पानी गर्म करते हैं ना, वैसे तो जीवाणु मुक्त होता है। रॉबर्ट कोच, जीवाणु का शुद्ध संवर्धन प्राप्त किया। रॉबर्ट कोच ने एंथ्रेक्स रोग फैलाने वाले जीवाणु को खोजा। जीवाणु की कोशिका भित्ति या सेल वॉल के बारे में बात करें तो जीवाणु की जो कोशिका भित्ति होती है पेप्टाइडोग्लाइकेन या म्यूरिन की बनी हुई होती है। किसकी बनी होती है? पेप्टाइडोग्लाइकेन या म्यूरिन की बनी होती है। कुछ प्रोकैरियोट्स में कोशिका भित्ति एब्सेंट होती है, जैसे कि माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा जो होते हैं ये प्रोकैरियोट्स होते हैं जिनमें कोशिका भित्ति जो होती है वो एब्सेंट होती है। कोशिका द्रव में पाए जाने वाले अंगक के बारे में बात करें तो पहला है मीजोजोम। खोज की है एफ जेम्स ने। मीजोजोम की खोज किसने की है? एफ जेम्स ने की है। निर्माण कोशिका झिल्ली के अंदर की तरफ अंतर्वलित होने से। मीजोजोम का निर्माण कैसे होता है? कोशिका झिल्ली के अंदर की तरफ अंतर्वलित। क्वेश्चन पूछा गया है कभी। माइटोकॉन्ड्रिया समान संरचना होती है। मीजोजोम ऑक्सीकारी एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। इसके फंक्शंस भी पूछे जाते हैं। फंक्शंस में ऑप्शन दिए जाते हैं सेल रेस्पिरेशन, सेल वॉल सेक्रीशन, डीएनए रेप्लिकेशन और सेल डिवीज़न। कहाँ कहाँ पे ये काम करता है मीजोजोम? सेल रेस्पिरेशन में, सेल वॉल सेक्रीशन में, डीएनए रेप्लिकेशन में और सेल डिवीज़न में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं पाइलाई की। संयुग्मन कॉन्जुगेशन में ये सहायक होती है पाइलाई। जीवाणु कोशिका में सेल एनवेलप जो होता है यानी कि कोशिका का जो आवरण होता है उसमें 3 स्तरीय संरचना होती है। 3 स्तरीय संरचना में ग्लाइकोकैलेक्स, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन होती है। ग्लाइकोकैलेक्स कैप्सूल और स्लाइम लेयर होता है। पॉलीसैकेराइड या पॉलीपेप्टाइड का बना हुआ होता है। पॉलीसैकेराइड या पॉलीपेप्टाइड का बना हुआ होता है। जीवाणु कोशिका में पाए जाने वाला जो केंद्रक होता है उसको बोलते हैं न्यूक्लॉइड। जीवाणु कोशिका में पाए जाने वाला जो केंद्रक होता है उसको बोलते हैं न्यूक्लॉइड। जीवाणु कोशिका में डीएसडीएनए नॉन हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होती है। इस डीएनए के अलावा इसमें एक छोटा डीएसडीएनए प्रेजेंट होता है। जीवाणु कोशिका में पाए जाने वाला जो केंद्रक होता है, जीवाणु यानी कि हम जीवाणु कोशिका के बारे में बात कर रहे हैं, तो जीवाणु कोशिका में पाए जाने वाला जो केंद्रक होता है उसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लॉइड बोलते हैं। जीवाणु कोशिका में डीएनए डीएसडीएनए पाया जाता है जो कि नॉन हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होती है जीवाणु में, प्रोकैरियोट्स में। ठीक है, इस डीएनए के अलावा जो ये तो हो गया डीएसडीएनए यानी कि मेन डीएनए, इस डीएनए के अलावा एक छोटा वृत्ताकार डीएसडीएनए पाया जाता है। उसको क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? हम प्लाज्मिड बोलते हैं। स्वतंत्र रूप से रेप्लिकेट जो करने में सक्षम होता है, और प्लाज्मिड का शब्द दिया है लिडरबर्ग ने। जब प्लाज्मिड मुख्य डीएनए से जुड़ता है तो उसको बोलते हैं एपिसोम। स्टेनिंग ऑफ बैक्टीरिया देख लेते हैं तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया बैंगनी या वॉयलेट कलर के होते हैं। अब डिफरेंस देख लेते हैं ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरिया होते हैं। ग्राम पॉजिटिव पर्पल कलर के होते हैं, कोशिका भित्ति एक स्तरीय में मोटी होती है, और इधर नेगेटिव में क्या होता है? ग्राम नेगेटिव में कोशिका भित्ति द्विस्तरीय होती है और एक पतली होती है। फ्लैजिला जो होता है उसकी बेसल बॉडी में 2 रिंग पाई जाती हैं, एस और एम, जबकि इधर जो ग्राम नेगेटिव होता है उसमें 4 रिंग होती है, एलपीएसएम। मीजोसोम इसमें अधिक पाए जाते हैं, इसमें कम पाए जाते हैं। अधिकांश रोगकारी जीवाणु होते हैं। जीवाणु का जो पोषण होता है, पोषण के बारे में बात करें तो ऑटोट्रॉफ्स और हेटेरोट्रॉफ्स दोनों होते हैं। अधिकांशतः विषमपोषी होता है। विषमपोषी में भी मृतोपजीवी, परजीवी और सहजीवी हो सकता है। और इसमें बात करें तो मृतोपजीवी में जैसे क्लॉस्ट्रीडियम बॉटुलिनम ऑब्लिगेट सेप्रोफाइट है, सीडोमोनास फैकल्टेटिव पैरासाइट है। परजीवी के बारे में बात करें तो मैक्रोबैक्टीरियम लेप्री जो कि ऑब्लिगेट पैरासाइट है, और फैकल्टेटिव सेप्रोट्रॉफ माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबिकुलोसिस। रेस्पिरेशन एंड बैक्टीरिया, रेस्पिरेशन एरोबिक और एनारोबिक होती है। फैकल्टेटिव एनारोबिक एसिटोबैक्टर एसिटाई, और फैकल्टेटिव एरोबिक है फर्मेंटेशन बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस और स्ट्रेप्टोकोकस जो बैक्टीरिया है वो है। जीवाणुओं में जनन के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो जीवाणुओं में जो जनन होता है, जीवाणुओं में जनन जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के द्वारा होता है, लैंगिक जनन। ठीक है, अनुवांशिक पुनर्योजन, जिसको पुनर्योजन जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन बोला जाता है। ये 3 प्रकार से होता है, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन और कॉन्जुगेशन। ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि रूपांतरण, ट्रांसडक्शन यानी पराक्रमण, और कॉन्जुगेशन यानी कि संयुग्मन। तो ग्रिफ्थ ने 1928 में ट्रांसफॉर्मेशन या रूपांतरण दिया। ट्रिप्लोकोकस निमोनिया जीवाणु की खोज
डिप्लोकोस कोकस निमोनिया में इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया, किसने, ग्रिफ्थ ने 1928 में। और इनका जो एक्सपेरिमेंट था, इन्होंने क्या किया, स्ट्रेन लिए दो, एस थर्ड और आर सेकेंड। एस थर्ड पैथोजेनिक है, रोगकारी है, और आर सेकेंड जो है वो अरोगकारी स्ट्रेन है। और इस पे ग्रिफ्थ ने एक्सपेरिमेंट किया, और जो ये एक्सपेरिमेंट है इसको एवरी मैक्लियोड और मैकार्टी ने 1944 में विस्तृत अध्ययन किया, और डीएनए का स्थानांतरण होता है ये पता चला। ट्रांसडक्शन यानी पराक्रमण, जीवाणुभोजी या बैक्टीरियोफेज की सहायता से डीएनए स्थानांतरण किया, इसको दिया, ट्रांसडक्शन को किसने दिया, जिंडर और लेडरबर्ग ने दिया। कॉन्जुगेशन या संयुग्मन के बारे में बात करें तो इसका कॉन्सेप्ट दिया लेडरबर्ग और टॉटम ने 1946 में। इकोलाई में इसको खोजा कॉन्जुगेशन को। जीवाणु या बैक्टीरियल डिजीजेस के बारे में बात करते हैं तो एनिमल्स में भी फैलाते हैं और प्लांट्स में भी ये रोग फैलाते हैं। एनिमल्स में टीबी की डिश संभाले, पिटी पिटी दिप्ती, ये तो छोटी सी ट्रिक है, याद कर लेना। टीबी यानी कि ट्यूबरक्लोसिस की, कॉलेरा, डिस यानी कि जॉइंट डिस, यहाँ पे डिस आ रहा है ना, संभाले, सिफिलिस, पीटी यानी कि प्ले और टाइफाइड, पीटी यानी कि निमोनिया और टिटनस, और दिप्ती डिप्थेरिया। और प्लांट्स में सिट्रस कैंकर रोग होता है जेंथोमोनास सिट्राइसे, और क्राउन कॉल होता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेशियंस से। जीवाणु एज अ प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक के रूप में के रूप में यूज़ में लिया, स्ट्रेप्टोमाइसिन बनी, प्रथम एंटीबायोटिक जीवाणु से प्राप्त हुई। और इकोलाई प्रोड्यूस करता है विटामिन ई और विटामिन के। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं किसकी, मोनेरा जगत की। अब हमने बात कर ली किसकी, मोनेरा जगत ही हमारा चल रहा था, और मोनेरा जगत जो चल रहा था उसमें हमने बैक्टीरिया के बारे में बात की। अब बात कर लेते हैं हम साइनोबैक्टीरिया की। साइनोबैक्टीरिया या बीजीए जिनको बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषी प्रोकैरियोट्स होते हैं ये, क्योंकि मोनेरा में जितने भी हैं वो सब प्रोकैरियोट्स होते हैं। प्रथम ऑक्सीजेनिक प्रकाश संश्लेषी जीव हैं, विभिन्न रूपों में प्रेजेंट होते हैं। यूनिसेलुलर जैसे स्पाइरुलिना, खाद्य सामग्री में भी यूज होता है स्पाइरुलिना, और कोलोनियल एनविना, फिलामेंटस ओसिलोटोरिया। बीजीए ग्राम नेगेटिव होते हैं। बीजीए कैसे होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गीज कैसी होती हैं, ग्राम नेगेटिव होती हैं। कोशिका भित्ति द्विस्तरीय होती है, जो कि बनी होती है लाइपोपॉलीसेकेराइड प्लस पेप्टाइडोग्लाइकेन की। स्टोर्ड फूड होता है, अल्फा ग्रेन्यूल्स और बीटा ग्रेन्यूल्स इसमें स्टोर्ड फूड होते हैं साइनोबैक्टीरिया में, ब्लू ग्रीन एल्गीज में। और बीजीए में नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए प्रत्येक विशेष प्रकार की जो कोशिका पाई जाती है उसको बोलते हैं हम हेट्रोसिस्टर। नाइट्रोजन यौगिकीकरण, नाइट्रोजन फिक्सेशन दो रूपों में होता है, सहजीवी रूप में और मुक्तजीवी रूप में। सहजीवी रूप में एनेबिना और नॉस्टोक काम करते हैं, और मुक्तजीवी में ओलोसेरा है। चावल के खेत में ये पाया जाता है, चावल की उपज को बढ़ाता है, ओलियोसेरा। फ्री लिविंग मुक्तजीवी है ये। एनेबिना नॉस्टक सहजीवी रूप में रहती है, थैलस ऑफ एंथोसिरोस में, लीव्स ऑफ एजोला में, कोरोलाइड रूट्स ऑफ साइकस में। तो ये पढ़ लिया। इसके बाद विशेष प्रकार की निफ जीन प्रेजेंट होती है, नाइट्रोजिनेस इंड्यूसिंग फैक्टर। निफ जीन नाइट्रोजिनेस इंड्यूसिंग फैक्टर, जो कि नाइट्रोजिनेस एंजाइम का संश्लेषण करती है, जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए क्या होता है, आवश्यक होता है। अब बात कर लेते हैं माइकोप्लाज्मा की। तो माइकोप्लाज्मा क्या होते हैं, इनकी खोज की है नोकार्ड वेरोक्स ने। खोज किसने की है, नोकार्ड वेरोक्स ने खोज की है। वे इनको बोलते हैं पीपीएलओ, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। निश्चित आकार नहीं होता है, इनको पादप जगत का बहरूपिया भी बोलते हैं। प्लूरोमॉर्फिक होते हैं, बहुरूपी होते हैं, निश्चित आकार कोई नहीं होता है इसलिए। एब्सेंस ऑफ O2 में भी ये जीवित रहते हैं, यानी कि वायु की जब अनुपस्थिति होती है तो उसमें भी ये जीवित रह लेते हैं। कौन, माइकोप्लाज्मा। पादप रोग होते हैं, बैंगन का, ये पूछे जाते हैं, बैंगन का लघुपर्ण रोग, पपीते का गुच्छचूर्ण रोग, और सूरजमुखी का एस्टर येलो रोग। बैंगन का लघुपर्ण रोग किसकी वजह से होता है, माइकोप्लाज्मा की वजह से होता है। अब बात कर लेते हैं किसकी, प्रोटेस्टा की। तो पहला हमने मोनेरा पढ़ा, दूसरा हम बात कर लेते हैं प्रोटेस्टा की। प्रोटेस्टा यूनिसेलुलर यूकैरियोट होते हैं, इसमें जितने भी प्राणी होते हैं वो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स पाए जाते हैं, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स पाए जाते हैं। कोशिका भित्ति
अगर पाई जाती है, एब्सेंट भी होती है और पाई भी जाती है। अगर पाई जाती है तो सेलुलोज की बनी होती है, परंतु कुछ जीवों में कोशिका भित्ति एब्सेंट होती है, जैसे कि यूग्लिनॉइड, साइमोड्स और प्रोटोजन जो होते हैं उसमें कोशिका भित्ति एब्सेंट होती है। जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिंगेमी के द्वारा होता है। दो अगुणित युग्मक आपस में संयोजित होते हैं, सिंगेमी कहते हैं उसको। आइसोगेमी, अनिसोगेमी और उगेमी, समान शेप होता है दोनों जो युग्मक होते हैं उनका, असमान अनिसोगेमी। उगेमी में नर युग्मक छोटा व गतिशील होता है, उसको बोलते हैं उगेमी। जीवन चक्र दो प्रकार का होता है, जाइगोटिक मियोसिस जिसको हैप्लॉन्टिक भी बोला जाता है और गैमेटिक मियोसिस डिप्लॉन्टिक भी बोला जाता है। डायनोफ्लेजलेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। प्रोटिस्टा में पहले आते हैं डायनोफ्लेजलेट्स, विशेष प्रकार की गति जो चाबुक समान होती है उसको बोलते हैं होल्डिंग विप। इनको क्या बोलते हैं? होल्डिंग विप बोलते हैं। पारप्सम यानी कि होलोफाइटिक होते हैं, यानी कि पोषण भोजन निर्माण प्रकाश संश्लेषण द्वारा होता है। अपवाद है नॉक्ट्यूलिका, इसका अपवाद है नॉक्ट्यूलिका। नॉक्ट्यूलिका रंगहीन होते हैं और ये डिप्लॉन्टिक होते हैं। सी घोस्ट भी बोलते हैं इनको, रात को चमकते हैं। इन कोशिकाओं में हैप्लॉइड केंद्रक प्रेजेंट होता है, इसलिए ये मीसोकैरियोट हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल इसमें पाया जाता है और नॉक्ट्यूलिका में डिप्लॉइड पाया जाता है। कुछ बायोल्यूमिनेसेंस होते हैं, यानी कि टिमटिमाते हैं। ल्यूसीफेरिन प्रोटीन इसमें प्रेजेंट होती है जो कि ऑक्सीकरण से ऊर्जा मुक्त करती है। गोनियोलक्स जल प्रस्फुटन में सहायक होता है। एल्गल ब्रूम नहीं, वाटर ब्लूम जो होता है उसमें गोनियोलक्स का सबसे बड़ा रोल होता है। इनको बोलते हैं फायर एल्गी। डायनोफ्लेजलेट्स को क्या बोलते हैं? फायर एल्गी भी बोला जाता है। अब बात कर लेते हैं क्राइसोफाइट्स की, डायटम्स या डेस्मिड्स की। क्राइसोफाइटा में कौन कौन सा आते हैं? डायटम्स और डेस्मिड्स आते हैं। गोल्डन एल्गी इनको कहा जाता है। डायटम्स की कोशिका भित्ति में सिलिका के कण प्रेजेंट होते हैं। सोप वॉक्स साबुनदानी के समान होता है इसका। और डायटम्स की मृत्यु पश्चात भी इनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो नष्ट नहीं होती है। समुद्र के तल में विशालकाय चट्टानें फॉर्मेशन करती है जिसको बोलते हैं डायोमाइट या डायअटोमेशियस अर्थ या कीसलगर बोलते हैं इसको। यूग्लिनॉइड्स सेल वॉल इसमें एब्सेंट होती है। कोशिका झिल्ली पेलिकल द्वारा घिरी हुई होती है और रिगलिंग मोमेंट या तरंग गति इसमें पाई जाती है। इसके बाद है अवपंक कवक या प्रोस्टिशियन फंजाई जिसको बोलते हैं। प्रोटिस्टा में आते हैं ना, प्रोटिस्टियन फंजाई इसको बोलते हैं। स्लैमाउंट्स है, ये फॉल्स फंजाई होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। आगे के जितने भी जगत हैं, हमने मोनेरा पढ़ लिया, प्रोटिस्टा पढ़ लिया कंप्लीट, उसके बाद नेक्स्ट जगत है उसको आगे वाली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।